प्रेरणा वृद्धाश्रम में चलाए जा रहे समाज सेवा के अनेक प्रकल्प अद्वितीय व असाधारण है। समाज सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा संस्था ने अनन्य पहचान बनाई है। यह शब्द पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने रामस्वरूप ऑडिटोरियम के उद्घाटन अवसर पर कहे। प्रेरणा वृद्धाश्रम परिसर में श्री रामस्वरूप सिंगला सेवा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के द्वारा निर्मित रामस्वरूप ऑडिटोरियम का मांगलिक लोकार्पण मुख्य अतिथि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित बत्रा, अजय शारदा सेशन जज कुरुक्षेत्र, प्रेरणा के संस्थापक अध्यक्ष एवं ट्रस्ट के चेयरमैन जयभगवान सिंगला, ट्रस्टी ज्वेल सिंगला, आदित्य सिंगला, प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खुग्गर, हरियाणा ग्रंथ अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर विजय दत्त शर्मा, डॉक्टर रामेंद्र सिंह निदेशक विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने कहा कि समाज सेवा एक पुण्य कार्य है। इसके कारण लोग अमर हो जाते हैं तथा उन्हें सदियों तक याद भी किया जाता है। बड़ी से बड़ी सामाजिक बुराई को समाज सेवा रूपी हथियार की मदद से दूर किया जा सकता है। इस अवसर पर जयभगवान सिंगला ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि पूज्य पिता रामस्वरूप की स्मृति में बनाया गया यह सभागार निश्चित रूप से न सिर्फ आश्रम के वृद्धों के मनोरंजन के लिए अपितु समाज के अन्य समाजसेवी संस्थाओं के लिए वरदान सिद्ध होगा। कमलदीप कौर के द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर कलाकार रविंद्र रवि कुरुक्षेत्र के द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। श्री रामस्वरूप सिंगला सेवा ट्रस्ट के द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ललित बत्रा, डॉक्टर रामेंद्र सिंह निदेशक विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान को अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही समाज के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर रविंद्र सिंह निदेशक विद्या भारती संस्कृति शिक्षा संस्थान को अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही विमल विनोद वशिष्ठ को लोक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ट्रस्ट के द्वारा मुख्य अतिथियों को अभिनंदन पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इसी अवसर पर अतिथियों के द्वारा जयभगवान सिंगला द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा की लोक परंपराएं का विमोचन भी हुआ। नहीं आए कभी औपचारिकता के लिए नहीं आए, हमेशा उनके साथ बैठते, उनसे दुख सुख साझा करते थे और हर एक को नाम से जानते थे, शक्ल से पहचानते थे। मैं जब इनवाइट करने गया तब भी उन्होंने पूछा वो बुजुर्ग कैसे हैं, वो बुजुर्ग कैसे हैं, वो बुजुर्ग कैसे हैं। तो ऐसी शख्सियत जिसका इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह मिले तो उनके जो शब्दों में उनको वर्णन नहीं किया जा सकता। सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा तो केवल एक ही संदेश ये है कि जो यहाँ जो वृद्धाश्रम प्रेरणा ने बना रखा है, यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं और हमारे वृद्ध हैं, वो कोई सा भी कारण रहा हो कि वो यहाँ के रहने के लिए आए हैं, उनको जो सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं रहने की, खाने पीने की, उसके अलावा जो है बोर्डिंग और लॉजिंग के जो अलावा जो है कि वो मिलकर बैठें सुबह और शाम, वो सत्संग करें। उनके लिए यहाँ पर जो अध्यात्म केंद्र बनाया गया है और इसके अलावा जो ये है कि सबसे अच्छी बात है कि जो उनका इंटरेक्शन होता है वो देखने वाली बात है कि उनको कितना अच्छा लगता है यहाँ रहने के लिए। ये नहीं है कि वो अपने कोई घरों की कोई समस्याओं के बारे में कोई डिस्कशन करें। सबसे अच्छा है कि जो हमारे जो वृद्ध हैं उनको जो अपने जीवन के कोई 70 साल का है, कोई 75 साल का है, उनको अपना एक दूसरों से जो बात करके ही, क्योंकि देखो ना एजिंग प्रोसेस है तो उसमें कोई ना कोई शरीर के साथ कोई एलिमेंट है, कोई बीमारी है, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिल बैठकर बात करेंगे तो उसका ना वैसे ही बात करने से और अच्छा करने से समाधान हो जाता है। तो ये मैं चाहूँगा कि भी मैं तो इस इंस्टीट्यूशन को पिछले लगभग 2011 से देख रहा हूँ और इन्होंने जय भगवान सिंगला जी ने इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो इतना काम करते हैं, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आज जो इन्होंने जो सभागार का जो ये नया सभागार बनाया है कि यहाँ पर आजकल तो चलो कोरोना पीरियड चल रहा है, उसमें अभी यहाँ पर गेट टुगेदर नहीं हो सकती, लेकिन जब फॉर्चुनेटली जब ठीक समय आएगा तो यहाँ सभी लोग आकर अपना जो भी है इंटरेक्शन करेंगे और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके एक्सपीरियंस जो हैं उनके जीवन के वो भी लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशन और सक्सेस प्राप्त करे। धन्यवाद।
खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।